ओम शांति। ओम शांति। मैं सुषमा चौधरी अपने चैनल बीके सुषमा चौधरी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जी, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी उम्र को भी पीछे छोड़ दिया, जो 62 वर्ष की है, जो भजन गाती है, जो नृत्य करती है, जो लोकगीत भी गाती है, ढोलक भी बजाती है। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं अनीता चहल जी से। नमस्कार जी। अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पॉडकास्ट में आपको मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। ओम शांति। जी, बहुत अच्छे। अनीता जी, आपसे मैं आपका थोड़े से शब्दों में परिचय जानना चाहती हूँ। आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम अनीता है। जी मेरे 3 बच्चे हैं। जी 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। जी। बेटा मेरा अभी लंदन से पढ़ के आया है अच्छा, और क्या पढ़ के आया? MS करी है उसने, वहाँ से मास्टर्स करी है जी लंदन से। जी। तो और मेरे हस्बैंड को ना 11 साल हो गए हैं। हस्बैंड नहीं, नहीं क्या हो गया बताना था उनको? चाहूंगी। उनको ना हेपेटाइटिस B हो गया था। काफी 10 साल तक बीमार रहे वो। जी जी। और बहुत दुख हुआ सुन के। उसके बाद बस 11 साल पहले वो भगवान को प्यारे हो गए। कोशिश बहुत करी तो उसके बाद इलाज आपने बहुत चला। कैसे इतनी हिम्मत बना बच्चों को पालने की, बड़ा करने की, वो पढ़ाने की? हाँ, वो बस 1 साल तक तो मैं ऐसे ही रही, बहुत ज्यादा परेशान रही। जी टेंशन में आ गई थी बहुत। देखो, हस्बैंड चला जाए तो कुछ भी नहीं जी, है, बिल्कुल उनके बिना तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। उनका तो एक बहुत बड़ा सहारा होता है। फिर बच्चों को देखा, बच्चों ने संभाला कि मम्मी ऐसे तो काम नहीं चलेगा, उठो जी जी निकलो, बाहर निकलो थोड़ा सा। तो फिर बच्चों ने मेरे को, मेरे बेटे ने मुझे बहुत इंस्पायर किया कि आप जो है थोड़ा सा एक YouTube चैनल बनाओ जी। अच्छा और आप अपना इसमें लगो। मतलब मुझे शौक था पहले से ही थोड़ा। जी। हाँ, तो कि बस। आपने भजन गाना और ये गीत गाना कब से शुरू किया? वैसे तो मुझे बचपन से ही शौक था। जी बीच में छूट गया था जब हस्बैंड बीमार है, तो अस्पताल रही उनके साथ 10 साल। तो उसके बाद मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था कुछ भी। फिर बस वही 1 साल बाद, उनके 1 साल बाद जाने के, तो फिर मैंने फिर यही, बच्चों ने भी कहा, मैंने भी यही सोचा जो मेरा शौक है उसको मैं थोड़ा, उसके लिए मैं थोड़ा, पहले मतलब आप कैसे गाती थी? उनको भी पसंद था मैं उनका वो। अभी तो आप YouTube चैनल पे गाती हैं, लेकिन उससे पहले आप कैसे गाती थी? उसके पहले स्कूल वगैरह में भी मैं रही हूँ। जी बचपन में डांस भी करा है मैंने, जी बचपन में भी। और फिर जैसे हमारे गांव में ना ऐसा होता था, गीतों में जाते थे, किसी के बच्चा हुआ है, शादी हुई है, बन्ना अच्छा बन्नी गीत, हाँ, लोक हमने भी गीत। सुना है एक्चुअली, हाँ हाँ ऐसा होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आज भी होता देखा है। भी बिना है। ढोलक के तो शादी ब्याह में शगुन नहीं माना जाता, अगर जब तक ढोलक ना बजे शादी में। वो आपको शौक वो रहा है मुझको उसके शौक लिए। रहा, बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो ये रुचि आपको बचपन से ही थी हाँ, या बाद में शुरू में? नहीं, रुचि मुझे बचपन से थी, बीच में छूट गई थी बिल्कुल। अच्छा और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद था, मेरा डांस वगैरह मैं करती थी तब कभी कभी, तो उन्हें तो वही मैंने सोचा, उनको भी पसंद था तो मैं आगे बढ़ूं। जी। फिर मेरे बच्चों ने भी बहुत साथ दिया कि मम्मा। तो जब आपने चैनल शुरू किया, आपने अपना YouTube चैनल चैनल अनीता चहल के नाम से शुरू जी 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 जी। तो उस समय आपको कुछ कठिनाइयां आई थी? हाँ, कठिनाइयां भी आई थी, ऐसा नहीं है। क्या कठिनाइयां तो कठिनाइयां आई? कुछ लोग कहते थे बहुत अच्छा करा, कुछ लोग कहते थे नहीं ये क्या कर रही है, बड़ा अच्छा लगता है, ये वो है। तो मैंने किसी की नहीं सुनी, मैं अपने में चलती रही। मैंने कहा ठीक है, जो मुझे अच्छा लग रहा है, जो मेरे को अच्छा लगता है, मैं तो वो करूंगी ना थोड़ा। बिल्कुल। मेरे हस्बैंड को भी पसंद था, मेरे बच्चों को भी पसंद है, तो मैं किसी के कहने से नहीं रुकी, मैं चलती गई और कारवां बनता गया। जी बिल्कुल। तो क्या आपके परिवार में आपको सपोर्ट नहीं किया? नहीं किया है, मेरे परिवार ने सपोर्ट किया है, मेरे ससुराल वाले जैसे अभी आप कह रहे थे कि किसी ने कुछ कहा। हाँ, वैसे तो बहुत लोग हैं, सब तरह के लोग हैं, ऐसा नहीं है। परिवार ने साथ दिया है। परिवार में साथ? हाँ, परिवार ने साथ दिया है। मेरे ससुराल वाले मेरे बहुत अच्छे हैं। जी मैके वालों ने भी कुछ ऐसा नहीं बोला, मतलब थोड़ा बहुत तो देखो सब
रिश्तेदार वगैरह थोड़ा कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोला, लेकिन मेरे परिवार सभी अच्छे हैं, उधर के भी उधर के भी सब अच्छे। जी जी। चलिए बहुत अच्छा। सबका साथ है सभी, तभी मैं आगे बढ़ पाई। इसी कारवां में जब आप आगे बढ़ रहे थे तो कभी आपको ऐसा लगा कि मैं छोड़ दूं ये सब, ऐसा मन में आया कभी? हाँ, ऐसा तो कभी कभी आता था। फिर मैंने सोचा नहीं यार, जब मेरे बच्चे भी, मेरे दामाद दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश रहते हैं, वो भी कहते हैं मम्मी आप अच्छा कर रही हो, और ऐसे रहती हो तो, ऐसे रहती हो तो थोड़ा ठीक भी रहती हो, जी, वरना तो इस सबका उम्र सपोर्ट है। सबका सपोर्ट है, वरना तो इसी एज में आके आप बीमार हो जाती है। आप अपने में मतलब, बहुत लोग मेरे को मैं चलती हूँ अच्छे से तो सब ये भी कहते हैं कि देखो कैसे चल रही है, कैसे रह रही है ये, लेकिन मैं क्या ऐसे पड़ जाऊं अंदर विडो की तरह? नहीं, बिल्कुल। क्या एक विडो लेडी को कुछ करने का हक नहीं है? क्यों नहीं है, बिल्कुल है। हाँ, तो मैं ऐसे, अगर मैं ऐसे ही पड़ जाती तो आज मैं ऐसे नहीं बैठी पाती आपके सामने। आप तो अपने जैसी कितनी महिलाओं के लिए एक मिसाल है। हाँ जी, हम देखते हैं समाज में जब ऐसा हो जाता है महिलाओं के साथ, वो कितनी उदास रहती हैं, दुखी रहती हैं, जीवन जैसे खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही कह रही हो आप। और आप तो कितने लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं। हाँ, बोलते हैं लोग, मुझे कहते भी हैं। तो आपको तो ये कार्य करते रहना चाहिए और लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। हाँ, अपने जैसे महिलाओं को कितना आप मोटिवेट कर सकते हैं, बहुत अच्छा हाँ, कार्य है आपका। बिल्कुल होते हैं। कहते हैं कि मेरी एक फ्रेंड है, तो वो कहती है, उनकी बेटी कहती है मम्मी अनीता आंटी को देखो, ऐसा रहो आप भी, वो भी मेरी तरह ही है थोड़ा, तो टीचर नहीं है वो अपने टाइम में, लेकिन वो बस उनके बच्चे ही कहते हैं अनीता आंटी के जैसा रहो, देखो वो कैसे रहती हैं, ऐसा रहो आप भी, खुश रहती हैं, आप भी खुश रहो, एनर्जेटिक है। एनर्जेटिक है बिल्कुल। मेरे को तो देख जब देख के आप लोग वो सीखते हैं। जब आप भजन गाती हैं तब आपको अंदर से कैसा महसूस होता बहुत ही अच्छा महसूस होता है। ये लगता है जब मैं भजन गाने बैठती हूँ ना, तो मुझे कुछ ध्यान नहीं रहता, बस मैं माता रानी के या कान्हा जी के, जो भी शिव जी के जो भी भजन गाती हूँ ना, गुरु जी के, तो बस मैं एकदम लीन हो जाती हूँ, विलीन, समझो है? मैं आनंद बैठ आ गई, जाता है। आनंद आ जाता है, बहुत आनंद आता है। बहुत अच्छा। मैं बिल्कुल मस्त होके गाती हूँ, सब कुछ भूल के, बिल्कुल। बस मैं यहाँ बैठ गई हूँ, मुझे बस भजन में ध्यान रखना है। अच्छा, जैसे आप गाती हैं, भजन गाती हैं, तो कभी भगवान के बारे में या भगवान का कोई खास अनुभव हुआ आपको? हाँ, बिल्कुल हुआ है। शेयर कीजिए हमारे साथ। हाँ, मैं बिल्कुल शेयर करूंगी। मैं माता रानी को भी मानती हूँ, मैं मतलब सभी भगवान को ज्यादातर मानती हूँ। मैं ब्रह्मा कुमारी में भी गई हुई हूँ। अच्छा। हाँ, मैंने कोर्स भी किया है, वो 7 दिन का कोर्स होता है इसमें, जी जी। और मुझे बहुत अच्छा लगा वहां जाके भी। मैं वहां जाकर, भजन वगैरह भी होते हैं वहां भी, मैं वो भी गाती हूँ, और बहुत आनंद आता है जब वो वहाँ योग कराती हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे इस चीज में भी। बहुत तो मैं हर तरह, मैं ये नहीं कहती कोई वो है, कोई किसी को वो, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी भी जो जिसको मानता है वो उसी को ही वो आ जाता है, ऐसा नहीं है, नहीं उसको मिल जाते हैं भगवान। तो अनीता जी बताइए जी, कि आपके जीवन में, जैसे आप इस समय एक चैनल भी अपना यूट्यूब पे चला रही हैं, बिल्कुल। आप इंस्टाग्राम पे भी हैं, और आप अपना जो परिवार है उसको भी देख रही हैं, तो सारी जिम्मेवारियों को अपनी करते हुए, तो आपके जीवन में आध्यात्मिकता का क्या रोल? देखो, मेरे जीवन में ना आध्यात्मिकता का बहुत ही बड़ा रोल है। मैं परिवार को भी पाल रही हूँ, देखती हूँ, और जब मैं योग में बैठती हूँ, ध्यान में बैठती हूँ ना, तो बस मेरे सामने समझो भगवान ही प्रकट हो जाते हैं। मैं फिर सब कुछ भूल जाती हूँ, मैं करती वो भी हूँ, लेकिन इतना लीन हो जाती हूँ, इतना ध्यान से बैठती हूँ, और मैं इतना बैठती हूँ कि मैं बाहुक पाठ भी करती हूँ ना, तो बिल्कुल मुझे समझो कि मैं वहीं पहुंच गई भगवान में ही, भगवान के गहराई पास से जुड़ जाती हूँ। गहराई से चली जाती हूँ। जब मैं अध्यात्म, इतना बड़ा महत्व है अध्यात्म का मेरे जीवन में। क्या हम डांस को भी एक भक्ति की तरह देख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं, क्यों नहीं। जब हम डांस करते हैं भजन पे, तो देखते नहीं है कि नृत्य एक अलग ही वो है, मतलब आनंद आ जाता है बिल्कुल, और फिर भगवान में खो जाते हैं बिल्कुल। हमें ये ध्यान नहीं रहता हम कैसे कूद रहे हैं, मेरा मन कर रहा है मैं अभी तुम्हें डांस करके दिखा दूं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस मैं अभी, बस कुछ ध्यान नहीं रहता। मैंने बाद में सोचती हूँ मैंने ऐसा कैसे कर दिया, इतना साथ है भगवान का मेरे साथ। अब आप ये बताइए, आप इतनी एनर्जेटिक कैसे रहे? हाँ, ये सब पूछते हैं मेरे से, वाकई में मैं, मतलब मैं अपना ध्यान बहुत रखती हूँ, परिवार के साथ साथ उनका भी, बच्चों का भी, अपना भी। और जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं कि हमें देसी चीज ही खानी चाहिए, तला भुना बिल्कुल नहीं खाती मैं। कभी कभी हो जाता है, जैसे क्या क्या डाइट फॉलो करते हैं? सुबह उठती हूँ, जी।
और पानी पीती हूँ, वही जी वो बिल्कुल। पानी पीते हैं, 1-2 गिलास पानी पीना, फिर फ्रेश होना, नहाना, वही सारा करके फिर थोड़ा ग्रीन टी लेना। चाय चाय भी मैं एक टाइम ले लेती हूँ, थोड़ी सी मन करता है तो शाम वैसे का। नहीं पीती हूँ। हाँ, वैसे मैं पीती नहीं हूँ ज्यादा, मतलब मैं जी ज्यादा किसी चीज जी की बिल्कुल। आदी नहीं हूँ, मतलब किसी चीज की पी ली नहीं तो कोई बात ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और मतलब अपना खान पान का ध्यान रखती हूँ बहुत ज्यादा, और पैदल बहुत चलती हूँ मैं। जी सुबह भी मॉर्निंग वॉक करती हूँ, और शाम को भी मैं, नंद का घर आसपास ही पड़ता तो देवर का भी, तो वहां मैं पैदल ही जाती हूँ, मतलब पैदल ही समझो। जाते हैं आप हाँ, सब। मैं रिक्शा नहीं करती ज्यादातर। कुछ लोग मेरे परिवार के अवंतिका रहते हैं, कुछ इधर, मैं इधर ऐसे मतलब आस गाजिया पास ही आस रहते हैं। पास ही। हाँ, ओके। तो आजकल के जो युवा है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगी कि अपना समय से उठें, और अपना योगा वगैरह करें, और भगवान में जरूर ध्यान लगाएं। तो भक्ति से कैसे जोड़ सकते हैं? आज के युवा को भक्ति से कैसे जोड़? वो जब हम करेंगे ना, और हम बताएंगे, दिखाएंगे लोगों को, मैं यूट्यूब में भी मैं करती हूँ, देखती हूँ, मैं कराती हूँ बच्चों को भी। जी। तो जब हमें, हम बच्चे हमारे देखेंगे, समाज भी देखेगा, तो हमसे वो अपने आप ही इंस्पायर होगा थोड़ा। तो आज हमारे बच्चों को भी यही जी जी सिखाना चाहिए, जब हम बिल्कुल। खुद भी करेंगे तो पता, बच्चे भी हमें देख देख के खुद ही करते हैं, जब देखते हैं ना घरों में जैसे माएं करती हैं, वही बच्चे। वही बच्चे सीखते हैं। जी बिल्कुल। वही संदेश देना चाहूंगी मैं बच्चों को। तो आज की दुनिया में जैसे हम देख रहे हैं लोग बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, कितना मतलब लोग आज हाँ बिल्कुल, टेंशन में रहते हैं। बहुत ज्यादा। हर कोई टेंशन। वो- तो उनके लिए आप क्या सब? उसके लिए मेरी यही सलाह है कि भगवान से जुड़े, अच्छी कर्म करें, और योग करें थोड़ा, जी भगवान के ध्यान में बैठेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो अपने आप ही खुद पे खुद होता जाएगा, और नेक नियत मंजिल आसान। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर हमारी बिल्कुल सही कहा। हमारी मतलब हम अपने नीति पे चलेंगे, अगर नेक हमारी नियत पे। नीयत अच्छी होगी हाँ हाँ, बिल्कुल तो सब काम हमारी आप मंजिल देखना, आसान। ये बात मेरी याद रखना, कि कितना मैं बता रही हूँ, जो सच बता रही हूँ बिल्कुल। आप हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, मैं यही कहना चाहूंगी कि आप बिल्कुल सच में के साथ दें, और सच में रहें, और कर्म अच्छे करते जाएं, और भगवान का ध्यान करें, नेक नियत मंजिल आसान, मेरा यही कहना है एंड में। अब आप हमारे दर्शकों को एक अपने पसंद का भजन गाती हैं, लोकगीत भी गाती हैं, जो आपको पसंद, आप उसकी 2 लाइन हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी बिल्कुल सुनाऊंगी, ढोलक बजा दूं। कोई बात नहीं। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अनीता जी ये बताइए कि आपके जीवन का सबसे बड़ा संदेश क्या है जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए? मेरे जीवन का सबसे बड़ा संदेश यही है, पहले तो है खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, भगवान में ध्यान रहो, अच्छे कर्म करते जाओ, और अपने बच्चों को भी जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारे बच्चे सीखेंगे, बच्चों को बताओ। मैं यही कहना चाहूंगी कि सही मार्ग पे बच्चों को चलाओ, अपने आप भी चलो, और अपना स्वास्थ्य का सबसे पहला ध्यान है, पहला सुख निरोगी काया है। जी हम सही रहेंगे तो तभी हम दूसरों को बता पाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने मस्त रहे, मस्त रहे। किया थैंक यू हमारे सो मच। दर्शकों को। जी थैंक यू। तो ये थी अनीता चहल जी। तो आज के हमारे पॉडकास्ट में आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आगे के लिए आप क्या, किनको बुलाना चाहते हैं, या आप किस तरह का पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, वो आप हमें बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत धन्यवाद थैंक यू। हमारे पॉडकास्ट में आने। ओम शांति।